अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 दैट इज़ डेसिमल्स। पेज नंबर है हमारा 82। सबसे ऊपर आप क्लास वर्क लिखेंगे और डेट लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 83 पे आ जाएं। यहाँ पेज नंबर 82 पे सारे कॉन्टेंट्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। पेज नंबर 83 पे आ जाएं, क्लास वर्क लिखें, डेट लिखें। टॉप पे थिंकिंग अबाउट डेसिमल्स। इन बुक 3 वी लर्न अबाउट रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन नंबर जो थे आई वी, ये रोमन नंबर से ये आपने 3 क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, रोमन हैड देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड लैटिन। ठीक है, ये वो लैटिन लैंग्वेज थी। मैनी वर्ड्स यूज इन मॉडर्न इंग्लिश कम फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। ठीक हो गया। मैनी वर्ड्स यूज इन मैथ आल्सो हैव लैटिन रूट्स। फॉर एग्जाम्पल डिवाइड comes from Latin word divider, which means to separate, and subtract come from the Latin word subtrahere. And other very important maths word with a Latin root is decimal. ठीक है, जो decimal हम लोग पढ़ेंगे ये भी जो है Latin word है. It comes from the Latin word decimus, which means tenth. ठीक है, ये जो Latin word decimus है उसमें से ड्राइव किया गया है decimal, जिसका मतलब है tenth. अब इसके मतलब हम पढ़ते हैं यूज़ अ पॉकेट कैलकुलेटर टू सी हाउ सिंपल इस डेसिमल फ्रैक्शन इज़। ठीक है, 1/10 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब 1/10 का क्या मतलब है कि हम 1 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो हमारी फ्रैक्शन है ना, इसमें न्यूमरेटर जो होता है हमारा डिवाइडेंड होता है, ये हमारा डिवाइज़र होता है। मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 10। अब अपने कैलकुलेटर से आप लोग क्या एग्जाम्पल करें, एक 1 प्रेस करें, उसके बाद डिवाइड प्रेस करें, फिर 10 प्रेस करें। आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर आएगा 0.1। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे। लुक एट द डिस्प्ले, द आंसर शोज विल बी 0.1। ये नेक्स्ट लाइन पे हमें बताया हुआ है इन्होंने। इन डेली लाइफ अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ यूज टू फॉर मेजरमेंट एक्सेप्ट टाइम। ठीक है, सारी मेजरमेंट के लिए ये इस्तेमाल होती है एक्सेप्ट टाइम। अब ये पॉइंट्स में हमारा ये डेसिमल जो वो शो होता है, ये आपने याद रखना है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट्स वाइड यूजेज? अब इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करने का रीज़न क्या है? अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अवर डेसिमल नंबर सिस्टम, देयरफॉर वर्किंग विद डेसिमल फ्रैक्शन इज़ द सिंपल एज वर्किंग एज विद द होल नंबर। अनलाइक वर्किंग विद फ्रैक्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट द मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इज़ यूज्ड द वर्ल्ड ओवर। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी, ये इसकी जो है वो यूजेज है। अब आपने याद रखना है कि जो जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं उनके साथ हम पॉइंट के साथ 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 जो है वो हमारे ऑलवेज इक्वल होगा 1.0 के। 2 हमारा जो होल नंबर्स जो हैं जिनके साथ हमारे पॉइंट्स नहीं हैं उनके साथ 0.0 हमारा इसी तरह से मेंशन होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 84 पे। We already know that when we divide a whole number or a set into 10 equal parts, each of these parts is called a tenth and is written as 1/10. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया तो हर पार्ट का जो शेयर था वो 1/10 1/10 1/10 एंड सो 1 10 तक। ठीक है, 1 होल इज इक्वल टू 1/10। अब जो हमारा 1 होल नंबर है ना वो 1/10 के इक्वल है। ठीक है, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा 1 होल नंबर बनेगा। But there is another way which we can write the fraction 1/10, that is called the decimal way. 1/10 is equals to 0.1. ठीक है, 0.1 इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? 0.1 हम इसको बोलेंगे। 1/10 is always equal to 0.1. Look at this point 0.1. You will remember seeing in the money for example 16.50. अच्छा, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने इसको ये नहीं पढ़ना 60.50, ये 16.50 नहीं है, ये है 16.50। आपके पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे ना, आपने उन नंबर नेम कॉल करने हैं। आपने उनको कभी जो है वो मिला के नहीं बोलना, 50 नहीं कहना, ये 50 है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है ₹49.15। ठीक है, 49.15 नहीं कहना। ऑल इन मेजरमेंट 6.350 kg। ठीक है, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं, हम रुपीज़ में भी यूज़ करते हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो पॉइंट्स के बाद भी कुछ रुपीज़ जो हैं वो चार्ज करते हैं, वो शो करते हैं डेसिमल्स को। ठीक है, वी कॉल्ड दिस पॉइंट द डेसिमल पॉइंट। इट सेपरेट्स द होल नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, ये होल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म से जो है वो सेपरेट करता है। ये इसका मेन जो है वो यूज़ है।
द होल नंबर इज़ टू बी लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल, वी राइट 0.9 एंड वी से 0.9। ठीक है, ये प्रोनाउंस करने का तरीका आपको बताया कि इसको आपने 0.9 बोलना है, 87.5 टू 187.3। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बोलना है। अब 10th है हमारे पास। सबसे पहले हम 10th को लेकर चलते हैं, उसके बाद हम 100th को भी देखेंगे और 1000th को भी देखेंगे। अब इसको बताने का और करने का तरीका क्या है। सिमिलरली वी डिवाइड अ स्क्वायर इनटू 10 इक्वल पार्ट। जैसे हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स, हम इसको डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट जो है वो 1/10 के इक्वल होगा या 0.1 के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस शेप। अब इस शेप की तरफ देखें। आपको पता है कि जो कलर फॉर्म होते हैं वो हमारे न्यूमरेटर होते हैं, जो टोटल पार्ट होते हैं वो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं। ठीक है, जितना यूज्ड एरिया होता है वो न्यूमरेटर होता है और जितना जो हमारा टोटल एरिया होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। अब हमारा 4/10 है। दिस डेसिमल वी राइट इट एज 0.4। क्यों? क्योंकि 1 0 है और 0.4 हम इसको डेसिमल फॉर्म में शो कर सकते हैं। अब 0.4 जो है ये ऑलवेज इक्वल होगा 4/10 के, वी से 0.4। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। 1 2 3 4 इन सब के टोटल पार्ट जो है 10 है। फिर 10th की एग्जांपल है हमारा कलर्ड पार्ट 6 है, 6/10 होगा तो 6/10 इज ऑलवेज टू 0.6। ये हमारा 1/10 है, 1/10 इज इक्वल टू 0.1। ये हमारा 2/10 है, 2/10 इज इक्वल टू 0.2। इसी तरह अगर हमारा 4/10 होता तो वो 0.4 के इक्वल होता। अगर 9/10 होता तो वो 0.9 के इक्वल होता। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 86। 86 पे अब हम 100th को एक्सप्लेन करेंगे। अब 100th क्या है, 100 के हमारे 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बॉक्सेस ज़्यादा हो गई हैं, 100 की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। जिस तरह हमारा ये था ना 100 और 10s और 1s, अब ये पॉइंट के बाद हमारे जाएंगे 10th अभी तक हमने पढ़ा है। अब ये आपने याद रखना, जो इस साइड पे होते हैं ना ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, जो अब पॉइंट के आगे चले जाएंगे ये स्मॉल लेटर होंगे, क्योंकि ये 1s 10s और 100s है और ये 10th है। ठीक है, 10th हमने इसको प्रोनाउंस करना है। उसके बाद 100th स्मॉल एज, फिर उसके बाद 1000th ये भी स्मॉल टी एच। ठीक है, ये यहाँ तक हम 1000 तक इसकी रीडिंग करेंगे। अब जो हमारा 100s में आ जाएगा वो 0.01 के इक्वल होगा। वी कॉल ईच पार्ट 1/100। 100 वी कैन राइट इट 1/100 और 0.01। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100 यानी 100 में से एक सेलेक्टेड पार्ट है, 1/100 हो गया, या फिर हम इसको 0.01 भी शो कर सकते हैं। उसके बाद 1000th है, तो 1000s में भी इस तरह होगा कि हमने 1000th पार्ट को शो करना है। जैसे है कि अगर हम इसमें से 1000th में से एक पार्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारा 1/1000 होगा और हम इसको कैसे डेसिमल्स में शो करेंगे, 0.001। ठीक है, ये हमारी 1000th फॉर्म में जो है उसकी अपीयरेंस होगी। ये यहाँ पे नीचे उन्होंने हमें बताई हुई है, इसको हम यहाँ 1/1000 लिखेंगे और 0.01 लिखेंगे। विच इज़ ग्रेटर 0.1 और 0.01। ठीक है, अब जो हमारा 10th वाली फॉर्म है ना ये ग्रेटर होगी। अब जो हमारे रियल होल नंबर होते हैं ना वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना तो उनकी जो वैल्यू बड़ी होती जाती है, लेकिन जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना उनकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब पेज नंबर 87 पे आ जाए। ठीक है, पेज नंबर 87 पे हमें प्लेस वैल्यू लिखना बता दें कि जो पिछले पेज में मैंने आपको बताया कि टेबल कैसे करना है। लेट अस राइट 0.1, 0.01 एंड 0.001 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हमने टेबल कैसे बनाना है, जैसे हम बनाते होते थे 100, 10, 1s, 10s और 100 का। ठीक है, अब हमने पॉइंट डालना है 1s के बाद, फिर हमने 10th में शो करना है, फिर 10th के बाद हमारा 100 आएगा और 100 के बाद हमारा 1000 आएगा। अब 10th को हम कैसे शो करेंगे, 0.1। 1/10 हमारा 0.1 के इक्वल होता है ना, तो इसको हम 0 यहाँ शो करेंगे। पॉइंट जो है एग्जैक्टली हमारा पॉइंट के नीचे होगा, 0.1। ठीक है, अब 100 जो है वो हमारा 1/100 है, तो 100 0.01 है। पॉइंट ऑलवेज पॉइंट के नीचे होगा, 0.01। इसी तरह 0.001 है तो पॉइंट इसके नीचे होगा, हमारा पॉइंट से पीछे वाले जितने होल नंबर होंगे ना वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, होल नंबर हमारे और भी हो सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग वो देखते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। अब 0.001 इसको हमने इस तरह से टेबल में शो करना है, बाकी ये टेबल इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब इट इज़ ईजी टू पुट 10th एंड 100 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट प्रोवाइड वी रिमेंबर टू ऐड अ न्यू कॉलम फॉर द 100। ठीक है, ये इन्होंने इस टेबल को जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन की है वो लिख के बताया हुआ है आपको। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर है हमारे पास 88। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 3/10 का बताया हुआ, 3/10 हमारा ऑलवेज 0.3 के इक्वल होता है। 38
बाई 100 जो है हमारा 0.38 के इक्वल होता है। ये मैंने पिछले पेज पे आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह हम जो है फ्रैक्शन को डेसिमल में शो करते हैं। रिमेंबर 38 बाई 100 आर 38 3 टेंस एंड 8 हंड्रेड। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि 3 हमारी 10th पूरी है और 8 हमारी हंड्रेड्स में जाके आता है, 0.38 हो जाएगा हमारा। उसके बाद है नाउ लुक एट डेसिमल 9.1। ठीक है, 9.1 अब हमारे पास होल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब जो पॉइंट से पीछे वाला नंबर होगा ना, जैसे अभी तक हमने 0 ही पढ़ा था, अब हमारे पास होल नंबर आएगा। जो पॉइंट के पीछे वाला नंबर होता है वो हमेशा हमारा होल नंबर आता है और होल नंबर हमारे इस साइड पे लाए करते हैं। ठीक है, जो हमारे डेसिमल्स होंगे वो इस साइड पे आएंगे। 9.1 है तो 9.1 हमारे इक्वल होते हैं 9 होल 1/10 के। अब 0.1 आप याद करें, पिछले पेज पे 0.1 जो है 1/10 के था। अब होल नंबर हमारा 9.1 आ गया है तो 9 हमारा ऐसा ही रहेगा और ये हमारा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 9 होल 1/10 हो गया 9.1 हमारा। अब इसको हम प्लेस वैल्यू में कैसे करेंगे, 9.1 आ गया ये हमारा, 9 यहाँ आएगा होल नंबर, पॉइंट और 1 ये हमारा इस साइड पे आएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट इसी तरह इन्होंने बताया है 9.11 अगर हमारा आ जाता है तो ये हमारी हंड्रेड्स की डेसिमल प्लेस है। तो हंड्रेड्स कैसे होगा कि 9 होल 11/100। ठीक है, अब इसको हम कैसे शो करेंगे, 9 हमारा होल नंबर है, वो होल नंबर्स में आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 0.11 जो है वो हमारा इस साइड पे आएगा। ठीक है, we need to use 2 place to the right of a decimal point because it has 2 values, so this is decimal number has 2 decimal place। ठीक है, ये हमारा 1 decimal place है, ये 2 decimal place है। नेक्स्ट पेज पे हम 3 decimal place पढ़ेंगे, पेज नंबर 89 पे आ जाए। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट 9.111। अब सेम उसी तरह ये हमारा थाउजेंथ का कॉलम भी बनेगा, इसमें 9.11 इस तरह से ये शो हो जाएगा। हेयर 3 places to the right of the decimals point are used, this is the decimal number has 3 decimal place। ठीक है, अब ये हमारा 3 decimal place आ गया। अब जैसे ये हमारे पास नेक्स्ट एक चार्ट है, ये शो कर रहा है 100 को। अब 100 में से कितने सेलेक्टेड पार्ट हैं, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9/100 हो गया हमारा, 0.09 का शो करेगा। दी शेप पार्ट 9/100 इज इक्वल्स टू 0.09। ठीक है, ये आपने बस याद रखना है कि जो हमारी हंड्रेड्स की वैल्यू है ना वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाएगी, जो हमारी 10th की वैल्यू वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट में जाएगी, और जो हमारे पास थाउजेंड्स की वैल्यू वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1/1000 होता है तो हम क्या करेंगे, तो हम इस तरह करेंगे कि जो हमारा 1 है ना इसको हम थाउजेंड्स की प्लेस में लिखेंगे, बाकी 2 हमारे जो यहाँ पे हम 0 प्लेस कर देंगे। अगर इसी तरह हमारे पास 1/100 आ जाता है, जैसे ये 9/100 आ गया है, तो हम अपना 1 या अपना 9 इधर लिखेंगे, जो हमारा बच जाएगा पीछे उसको 0 लिखेंगे। हमने प्लेस वैल्यू इन 0 को देख के इसको जो है वो शो करना है। दी शेप पार्ट 23/100 दैट इज़ 0.23। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 प्लेस वैल्यू आ गई तो ये 0.23 जाएगा, क्योंकि ये 100 को शो कर रहा है। ये इन्होंने यही चीज़ को एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 90। यहाँ पे अब होल नंबर को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, प्लेस 482 होल 3/2 इन प्लेस वैल्यू टेबल। अब हमने इसको प्लेस वैल्यू टेबल में जो है वो करना है प्लेस। अब 482 तो हमारा होल नंबर है जो कि 100 से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, 482 यहाँ आएगा, पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट आएगा, 3/100 ऑलवेज इक्वल टू 0.03, तो ये हमारा 0.03 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल द नंबर लाइन। अब ये हमारे पास यहाँ पे नंबर लाइन आ जाती है। नंबर लाइन में आप अपने स्केल के ऊपर देखेंगे कि 0 से लेके 1 तक सेंटर में यहाँ पे 10 लाइन हैं जो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये हमारा 5 लाइन थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर आगे ये 1 हो जाता है नेक्स्ट 5 पे। अब अगर हमारे पास इतनी वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो ये 0.5 होता है, यहाँ तक हमारा 1 होल नंबर हो जाता है। अगर हमारे पास इतनी वैल्यूज़ गिवन है तो ये 1.4 होगा। ठीक है, ये इतनी वैल्यूज़ हमारे पास 1.4 होगी, ये 1.8 हो गया, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 1.9 के बाद हमारा 2 आ गया। ठीक है, इस तरह इन्होंने ये 2 होल 1/2 जो है हमें 2/10 हमें दिया हुआ है और जो है 2.2 दिया हुआ है। ठीक है, ये बनता है हमारा 2.2 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 2 होल 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अपने स्केल के ऊपर देख सकते हैं, ये सारी लाइन जो है ये डेसिमल्स को डिस्क्राइब करती हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 91 पे। अब हमारे पास कुछ लार्जर नंबर्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल होती है 1/2
3/4, 2/5, 1/20 एंड 3/25। अब ये देखिए हमारे पास ये 10th, 100 या 1000 की डेसिमल प्लेस नहीं है, लेकिन हमारे पास इन्होंने फ्रैक्शन दी हुई है, इनको बोला हुआ है कि इनको सिंपली आप डेसिमल फॉर्म में जो है वो चेंज करें। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये किसके क्लोज़ है, कौन से डेसिमल पॉइंट के करीब है, या ये 10 के करीब है, 100 के करीब है, या 1000 के करीब है। अब 2 है तो 2 5 या 10 होता है, तो उन ऊपर नीचे दोनों फ्रैक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 10 के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा 4 है तो 4 के टेबल में तो 10 नहीं आता, तो हम इसको 100 के साथ करेंगे। 425 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 बन जाता है। अब 5 है, 5 2 या 10 है, तो इन दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगी। अब 25 या 100 होता है। इसी तरह हमने सारी इनकी जो इनको मल्टीप्लाई करके 10th की जो है वो उसके मल्टीपल्स के साथ करना है डेसिमल प्लेस में करने के लिए। या हमने उसको 10 के इक्वल करना होता है, या हमने 100 के इक्वल करना होता है, या हमने 1000 के इक्वल करना होता है टू प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है 1/2 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई किया इसको 2 से तो ये 10 हो गया। इस जब हमने नीचे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है तो ऊपर भी करना है। 5 1 5 और 5 2 10 हो गई। हमारा 5/10 इज इक्वल टू 0.5 हो गई। इसका तो आपको पता चल गया ना, 5/10 इज इक्वल टू 0.5 होता है। इसी तरह ये इन्होंने 24 का भी बताया हुआ है 3/4, ठीक है। 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता ना, लेकिन 100 जो है वो आ जाता है। 425 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने याद रखना है 4 हमेशा 25 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 25 हमेशा 4 से मल्टीप्लाई होगा टू प्लेस वैल्यू 100। अब ये डायरेक्ट हमारे पास 100 ही है, तो 100 को हम क्या करेंगे, 100 को सिंपली हम रिड्यूस कैसे करेंगे, इन्वर्स मेथड हो जाएगा। जब रिड्यूस करने के लिए हम इसको 25 से डिवाइड करें तो ये 3/4 आ जाएगा। 0.7 या 3/4 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे एक और एग्जांपल है, उसको भी देखते हैं। पेज नंबर 92 पे सिमिलरली फ्रैक्शन दोज डिनोमिनेटर आर फैक्टर्स ऑफ 1000, यानी इसी तरह जो हमारे 100 से ग्रेटर डिजिट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, जैसे ये इन्होंने 19/200 दी हुई है। अब ये वाली जो फ्रैक्शन ये 1000 की इक्वल होगी, ठीक है। हमारी जो 10 से लेसर देन होंगी हम उनको कोशिश करेंगे कि हम उसको 10 के इक्वल कर लें। जो 10 से बड़े होंगे लेकिन 100 से छोटे होंगे हम कोशिश करेंगे उनको 100 के इक्वल कर लें। जो 10 से बड़े होंगे और 1000 से छोटे होंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि 1000 के इक्वल कर लें। इसी तरह 1000 को करने का ये इन्होंने एक लास्ट एग्जांपल दी हुई है। अब 205 या 1000 होता है तो ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब 19 5 या 95 और 205 या 1000। अब ये 1000 की डेसिमल प्लेस हो गई है, तो ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो 1 प्लेस पे हम जो है 10th की प्लेस में 0 और 95 0.095 ये हमारा हो जाएगा।